बहुत वर्षों पहले भारतवर्ष में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह न केवल न्यायप्रिय था बल्कि एक महान दानी भी था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर दुखी, दरिद्र, ब्राह्मण आदि को दान दक्षिणा देता था। उसके 3 पुत्र थे और तीनों ही अत्यंत सुंदर थे। बड़ा और मध्य पुत्र थोड़ा लालची स्वभाव के थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। इस प्रकार समय बीतता गया और 3 राजकुमार युवा हो गए। अब राजा को यह चिंता सताने लगी कि वह किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए, क्योंकि सभी पुत्र योग्य थे। इस विषय पर वह प्रतिदिन विचार करने लगा। राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था जो केवल नाम का ब्राह्मण था, परंतु वास्तव में वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था। तंत्र मंत्र में उसकी सिद्धियां इतनी ऊंची थीं कि बड़े बड़े तांत्रिक भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे। वह अमर होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपने गुरु के बताए सभी अनुष्ठान किए, फिर भी उसे अमृतत्व प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उसने यह निश्चय किया कि वह अमर होने के लिए एक विशेष यज्ञ करेगा। जब उसने यज्ञ संपन्न किया तो एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने कहा, तुम अमर हो सकते हो, लेकिन यूं ही नहीं, इसके लिए तुम्हें कुछ अर्पित करना होगा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मुझे सब कुछ स्वीकार है, बस मुझे अमृता चाहिए। राक्षस ने कहा, तो ठीक है, किंतु इसके लिए तुम्हें एक ऐसी राजकुमारी लानी होगी जिसके पैरों में 7 उंगलियां हो। यह सुनकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसने 5 उंगलियों के बारे में सुना था, यहां तक कि 6 उंगलियों वाले लोगों के बारे में भी जानता था, लेकिन 7 उंगलियों वाली राजकुमारी के विषय में उसने कभी नहीं सुना था। परंतु अमृता प्राप्त करने की लालसा में उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह ऐसी राजकुमारी को खोजे। राक्षस ने उसे कुछ और निर्देश दिए और फिर अदृश्य हो गया। अब ब्राह्मण चिंता में पड़ गया कि वह 7 उंगलियों वाली राजकुमारी कहां से ढूंढेगा। उसने चारों दिशाओं में खोजबीन शुरू की, परंतु उसे कहीं भी ऐसी राजकुमारी नहीं मिली। दरअसल राजकुमारियां अपनी शारीरिक विशेषताओं को छिपाकर रखती थीं, इसलिए उसे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, राज्य का राजा बहुत बड़ा दानी है, क्या वह मुझे ऐसी कन्या नहीं दे सकता? यह सोचकर वह अगले दिन प्रातः राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसे दान देने के लिए कहा, परंतु धूर्त ब्राह्मण ने छलपूर्वक रोना शुरू कर दिया और फिर कहा, महाराज, मेरी एक बेटी थी जिसके पैरों में 7 उंगलियां थीं। जब वह छोटी थी तब एक राजा उसे ले गया था और अब वह उसी के पास है। जब वह ली गई उस समय मैं अपने घर पर नहीं था और मेरी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही। मुझे अपनी कन्या की आवश्यकता है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन अब तक उसे नहीं ढूंढ सका। यह सुनकर राजा को दुख हुआ। उसने ब्राह्मण से कहा, आप चिंता न करें, अपने घर लौट जाइए, मैं अवश्य आपकी कन्या को खोजने का उपाय करूंगा। ब्राह्मण राजा की बात सुनकर प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट गया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं बहुत दिनों से यह सोच रहा था कि तुम में से किसी एक को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लूं, लेकिन तुम तीनों ही बहुत योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अपनी योग्यता से करो। तीनों राजकुमार बोले, पिताश्री, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, जो भी आदेश देंगे हम उसे पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह सुनकर राजा ने कहा, मेरे पास एक ब्राह्मण आया था जिसकी पुत्री बचपन में उससे बिछड़ गई थी। कहा जाता है कि उसके पैरों में 7 उंगलियां हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस राजकुमारी को खोज कर यहां लाओ। यह कार्य अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि ना तो तुमने पहले कभी उसे देखा है और ही उसकी पहचान करना आसान होगा, लेकिन यही परीक्षा है। यदि तुम में से कोई इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो मैं तय करूंगा कि सिंहासन किसे सौंपना है। तीनों राजकुमारों ने सहमति जताई और बोले, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं और अब इस खोज पर निकल रहे हैं। इसके बाद तीनों राजकुमार 7 उंगलियों वाली राजकुमारी की तलाश में निकल पड़े। वे बहुत दूर तक चलते रहे और अलग अलग स्थानों के लोगों से पूछताछ करने लगे, लेकिन सभी ने यही कहा, राजकुमारियां अपने पैर खुले नहीं रखती। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किसके पैरों में 7 उंगलियां हैं? किसी और से पूछ लो। ऐसा कहकर लोग उन्हें टाल देते थे। बहुत भटकने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से 3 रास्ते निकलते थे। बड़ा राजकुमार बोला,
अब हमें अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए। यदि हम साथ रहेंगे तो यह पता नहीं चलेगा कि हम में से कौन अधिक योग्य है। अगर हम अलग अलग जाकर उस राजकुमारी को खोज कर लाएंगे तो हमें स्वयं की क्षमता का भी आकलन होगा। लेकिन यदि हम मिलकर यह कार्य करेंगे तो हमारी व्यक्तिगत परीक्षा अधूरी रह जाएगी। यह बात सभी को उचित लगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाकर राजकुमारी की खोज करेंगे और फिर अपने पिता के पास लौटेंगे। पहला राजकुमार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद वह एक रहस्यमय जंगल में पहुंचा, जहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उसने सोचा, मुझे किसी भी हाल में राजकुमारी को खोज कर लाना होगा, नहीं तो मुझे राज्य प्राप्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए वह एक राज्य में पहुंचा। वहां की राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। तभी उसके मन में विचार आया, कहीं यही तो वह राजकुमारी नहीं जिसके पैरों में 7 उंगलियां हैं। लेकिन समस्या यह थी कि वह कैसे राजकुमारी के पैरों की उंगलियां देख सकता था। यह सोचकर उसने योजना बनाई कि किसी न किसी तरह उसे यह देखने का अवसर मिलना चाहिए। यह सोचकर बड़ा राजकुमार एक स्त्री का रूप धारण करके एक बूढ़ी के घर चला गया और कहा, मैं कुछ दिन के लिए आपके घर में रहना चाहता हूं। बदले में मैं आपको अच्छी धनराशि दूंगा। क्या आप मुझे यहां ठहरने देंगे? बूढ़ी ने पैसों के लालच में उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। वास्तव में राजकुमार की योजना थी कि रात के अंधेरे में छिपकर राजमहल में प्रवेश करेगा और राजकुमारी के पैरों को देखेगा कि क्या सच में उसके पैरों में 7 उंगलियां हैं। यदि ऐसा हुआ तो वह उसे अपने साथ ले जाएगा, परंतु जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। रात होने पर राजकुमार चुपचाप चोर की तरह महल में प्रवेश करने लगा। जब वह भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमारी एक सुसज्जित शयन कक्ष में सो रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका हाथ एक फूलदान से टकरा गया और वह टूट कर गिर पड़ा। आवाज सुनकर राजकुमारी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े सुंदर राजकुमार पर पड़ी, वह आश्चर्यचकित रह गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मानो किसी मंत्र मुग्ध कर देने वाली दुनिया में खो गए थे। राजकुमार अपने पिता को दिया हुआ वचन और अपनी असली मंशा सब भूल चुका था। वह राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया और राजकुमारी भी उसके आकर्षण में बंध गई। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी। समय का पता ही नहीं चला और रात बीतने लगी। जैसे ही सुबह होने को आई, राजकुमार चुपके से वापस बूढ़ी के घर लौट गया। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। दिन में वह एक स्त्री के रूप में बूढ़ी के घर रहता और रात को अपने असली रूप में राजकुमारी से मिलने महल पहुंच जाता। दिन बीतते गए और राजकुमार अपने असली उद्देश्य को पूरी तरह भूल गया। लेकिन कब तक वह यूं ही महल में चोरी छिपे आता जाता रहता। एक दिन महल के पहरेदार की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने क्रोध में पूछा, तुम कौन हो और यहां रात के अंधेरे में चोरी छिपे क्या कर रहे थे? राजकुमार घबरा गया। वह कुछ नहीं बोला। राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को कारागार में डाल दो। इसे आजीवन कैद की सजा दी जाएगी। राजकुमार यह सुनकर घबरा गया। वह आजीवन जेल में नहीं रह सकता था। आखिरकार उसने अपने असली परिचय का खुलासा कर दिया और राजा को पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वह राजकुमारी से प्रेम करता है और राजकुमारी भी उससे प्रेम करती है। यह सुनकर राजा कुछ देर सोचता रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला, यदि तुम उसे सच में प्रेम करते हो तो पहले ही क्यों नहीं बताया? राजकुमार बोला, महाराज, मैं वास्तव में यहां उस राजकुमारी की तलाश में आया था जिसके पैरों में 7 उंगलियां हैं। राजा ने कहा, अगर तुम उसे खोजने आए थे तो जाओ और अपनी खोज पूरी करो, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यदि तुमने उससे विवाह नहीं किया तो वह जीवन भर दुखी रहेगी। राजकुमार को तो पहले ही राजकुमारी पसंद थी। अब उसके पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। अंततः दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ और बड़ा राजकुमार वहीं रहने लगा। बीच वाला राजकुमार 7 उंगलियों वाली राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते एक जादुई नगर में पहुंचा। उसने वहां के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी ऐसी किसी राजकुमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। थक हार कर उसने राजमहल की ओर जाने का निश्चय किया। इस राज्य में कोई राजा नहीं था, बल्कि 2 शक्तिशाली जादूगरनियां यहां शासन कर रही थी। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को देखा, वे तुरंत उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई।
आखिर राजकुमार किसी स्वर्ग से उतरे देवता से कम सुंदर नहीं था। अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर उन्होंने राजकुमार को एक घोड़े में बदल दिया और अपने पास रख लिया। उधर छोटा राजकुमार भी 7 उंगलियों वाली राजकुमारी की खोज में बहुत दूर निकल चुका था। चलते चलते वह एक नगर पहुंचा जहां उसे लगा कि शायद यहीं उसे अपनी मंजिल मिल सकती है। उसने नगरवासियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी ने भी ऐसी किसी राजकुमारी के बारे में नहीं सुना था। कोई भी उसकी खोज में मदद नहीं कर पा रहा था। अब राजकुमार उलझन में पड़ गया। आखिर अब क्या किया जाए? तभी उसकी नजर दूर एक झोपड़ी पर पड़ी। उसे लगा कि वहां कोई बुजुर्ग रहता होगा जो शायद कुछ जानता हो। वह झोपड़ी की ओर बढ़ा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, माताजी, मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकती हैं? बूढ़ी औरत ने उसे पानी दिया और खाने के लिए भी कुछ दिया। पानी पीने और भोजन करने के बाद राजकुमार ने कुछ देर विश्राम किया। फिर उसने बूढ़ी से पूछा, माताजी, मैं 7 उंगलियों वाली राजकुमारी की खोज में आया हूं। क्या आप बता सकती हैं कि वह कहां मिलेगी? बूढ़ी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पुत्र, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें इसका उत्तर मिल सकता है। कौन सी जगह माताजी? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। एक राज्य है जहां 2 शक्तिशाली जादूगर न्याय शासन करती हैं। बूढ़ी औरत ने समझाते हुए कहा, वहां जाने से पहले सावधान रहना, क्योंकि वे बहुत चतुर और खतरनाक हैं। वे जिसे चाहे उसे किसी भी जानवर में बदल सकती हैं। शायद उन्होंने पहले भी किसी राजकुमार को ऐसा ही बना दिया हो। राजकुमार चौंक गया। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे भाइयों में से कोई पहले ही उनके जाल में फंस चुका हो? बूढ़ी औरत ने आगे कहा, तुम्हें बहुत ही चालाकी और धैर्य से काम लेना होगा। उनसे सीधे सवाल मत पूछना, बल्कि बातचीत के दौरान धीरे धीरे अपने उत्तर खोजने की कोशिश करना। राजकुमार ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और जादूगर नियो के राज्य की ओर प्रस्थान किया। बूढ़ी ने उसे एक जादुई छड़ी दी और बताई कि यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। उधर उसी राज्य में बीच वाले राजकुमार को पहले ही जादू से घोड़े में बदल दिया गया था। छोटा राजकुमार दोनों जादूगरनियां की खोज करते करते उनके नगर में पहुंचा। जैसे ही उसने नगर में प्रवेश किया, वह हैरान रह गया। वहां हर चीज जादुई थी। बिस्तर सोने के थे, पेड़ों पर हीरे मोती जड़े हुए थे और फलों की जगह की कीमती रत्न लटक रहे थे। नगरवासी भी अद्भुत पोशाकों में सजे हुए थे, मानो वे किसी स्वर्गीय स्थान के निवासी हों। लेकिन राजकुमार को यहां की सुंदरता से अधिक जादूगरनियों की तलाश थी। वह महल की ओर बढ़ा, जहां उसे उम्मीद थी कि वे दोनों मिलेंगे। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वहां बहुत से जानवर थे, शेर, घोड़े, पक्षी और अजीब अजीब जीव। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सभी असली जानवर नहीं है, बल्कि पहले कभी इंसान रहे होंगे। हो सकता है यह भी किसी जादूगरनी के शिकार हुए राजकुमार हों। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे याद आया कि बुद्धिमान बूढ़ी ने उसे एक जादुई छड़ी दी थी जिससे वह खुद को बचा सकता था। थोड़ी देर बाद वह एक भव्य कक्ष में पहुंचा जहां दोनों जादूगरनियां बैठी थीं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि ठीक उसी समय जादूगरनियां उसके भाई यानी बीच वाले राजकुमार को वापस इंसान में बदल रही थीं। दोनों भाई एक दूसरे को देखते ही चकित रह गए। लेकिन इसी बीच जादूगरनियां आपस में फुसफुसाना लगी, देखो, एक और राजकुमार आ गया। यह भी पिछले वाले की तरह अत्यंत सुंदर है। क्यों न इसे भी अपने पास रख लें और फिर हम दोनों राजकुमारों के साथ खुशी खुशी रहे। छोटा राजकुमार उनकी बातें सुन चुका था। उसने चुपचाप अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ा और मौके की तलाश में रहा। जैसे ही जादूगरनियां उस पर कोई जादू करने के लिए आगे बढ़ी, राजकुमार ने तुरंत अपनी छड़ी उनके सामने लहरा दी। बस फिर क्या था, जादूगर निया छड़ी की शक्ति से भयभीत होकर कांपने लगी। उनकी सारी जादुई शक्तियां निष्क्रिय हो गई। अब वे चाहकर भी कोई जादू नहीं कर सकती थी। राजकुमार ने कठोर स्वर में कहा, अब बताओ, 7 उंगलियों वाली राजकुमारी कहां? जादू के प्रभाव में आकर दोनों जादूगरनियां विवश हो गईं और उन्होंने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि वह राजकुमारी एक अद्भुत स्थान पर है, जहां जाना आसान नहीं। छोटे राजकुमार ने फिर पूछा, और मेरा बड़ा भाई कहां है? जादूगरनियों ने उत्तर दिया, वह एक अन्य राज्य में रह रहा है। वहां उसका विवाह हो चुका है
और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा है। अब छोटे राजकुमार ने अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां मौजूद सभी जादू से ग्रसित राजकुमारों को उनके वास्तविक रूप में वापस ला दिया। वे सभी जो कभी जानवर बना दिए गए थे, फिर से इंसान बनकर स्वतंत्र हो गए। साथ ही उसने जादूगरनियां की सारी शक्तियां छीन ली, जिससे वे आगे किसी पर कोई जादू ना कर सके। अब दोनों राजकुमार वहां से निकल पड़े और सीधे उस राज्य में पहुंचे जहां बड़ा राजकुमार रह रहा था। जब बड़े राजकुमार ने अपने दोनों भाइयों को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें गले से लगा लिया। फिर उसे याद आया कि वह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए निकला था, 7 उंगलियों वाली राजकुमारी की खोज। वह अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो गया। तीनों भाइयों ने मिलकर प्रण लिया कि अब वे किसी भी हालत में उस राजकुमारी को ढूंढकर ही रहेंगे। तीनों राजकुमार अब एक अजीब राज्य में पहुंच चुके थे। यह राज्य बाकी सभी राज्यों से अलग था। यहाँ के लोग दिन में सोते थे और रात में अपने सारे काम करते थे। वे रात में ही भोजन बनाते, खेतों में काम करते और बाजारों में खरीदारी करते। यह देखकर राजकुमार हैरान रह गए। वे तीनों लंबी यात्रा से थक चुके थे, इसलिए पानी पीने के लिए एक तालाब की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, पहरेदार ने उन्हें देख लिया। सिंहियों को यह अजीब लगा कि कोई दिन में क्यों घूम रहा है। उन्होंने तीनों राजकुमारों को रोककर कहा, तुम लोग कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहां दिन में बाहर निकलना मना है? तुम जरूर चोर या डकैत हो सकते हो। राजकुमारों ने समझाने की कोशिश की, हम तो बस यात्री हैं, हमें इस नियम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सिपाही नहीं माने और बोले, यह तय होगा राजा के सामने। लेकिन मुश्किल यह थी कि राजा दिन में सो रहा था, इसलिए सिपाहियों ने तीनों को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। यही वह राज्य था जहां 7 उंगलियों वाली राजकुमारी रहती थी। वह अपूर्व सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान थी। कुछ समय पहले जब वह एक साधु से मिली थी तो साधु ने उसे चेतावनी दी थी, एक दिन 3 राजकुमार तुम्हें खोजते हुए यहां आएंगे, उनसे बचकर रहना, क्योंकि वे तुम्हें पकड़कर एक ब्राह्मण साधु को सौंप देंगे। वह ब्राह्मण तुम्हारी 7 उंगलियों को यज्ञ में चढ़ाकर अमृतत्व प्राप्त करना चाहता है। अगर तुम उनके हाथ लग गई तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। राजकुमारी यह सुनकर चिंतित हो गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे राजकुमार वास्तव में कौन थे और उनके इरादे क्या थे। अब तीनों राजकुमार कारागार में थे और राजा के जागने का इंतजार कर रहे थे। जब राजा उठेगा तभी उनका का न्याय किया जाएगा। तीनों राजकुमार बंदी से छिपकर राजकुमारी के पास पहुंचे। उस समय राजकुमारी सो रही थी और राज्य में सभी लोग सो रहे थे। जब तीनों राजकुमार राजकुमारी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अपने पैरों को ढांपक सो रही थी। अचानक तीनों राजकुमारों को उसके पैरों में उंगलियों का निशान साफ साफ दिख गया, जिससे वह समझ गए कि वह राजकुमारी ही वही है जिनकी तलाश थी। राजकुमारी ने तीनों राजकुमारों को देखा और चौंक गई। वह जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तीनों राजकुमारों ने उसे शांत किया और कहा, हम तुम्हारे असली पिताजी से तुम्हारा मिलन कराने के लिए यहां आए हैं। राजकुमारी ने कहा, क्या तुम मेरे असली पिताजी से मिलाने के लिए आए हो? मेरे पिताजी तो यहां सो रहे हैं। तब छोटे राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम्हारे पिताजी असल में राजा नहीं हैं, वह छल किया है। तुम्हारे पिता हमारे राज्य में हैं। राजकुमारी ने यह सुनकर कहा, मुझे इस बारे में डर था, वह मेरा पिता नहीं है। और न कि बोला, भला साधु, वह एक तांत्रिक है। वह तांत्रिक मुझे मारकर अमृत प्राप्त करना चाहता है। उसने तुम सबको यहां भेजा है ताकि वह मुझे मारकर अमृत प्राप्त कर सके। यह सुनकर तीनों राजकुमार बहुत गुस्से में आ गए और तांत्रिक को सजा देने की योजना बनाई। राजकुमारी ने कहा, अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, तुम उसे सजा दो। तीनों राजकुमार इस बात से दुखी थे कि उन्हें इतना समय बर्बाद करना पड़ा। लेकिन अब एक सवाल था, कौन राजकुमारी से विवाह करेगा? राजकुमारी ने कहा, बड़े भाई ने पहले ही विवाह कर लिया है और दूसरे भाई का मन नहीं है, इसलिए मैं छोटे भाई को ही विवाह के लिए स्वीकार करूंगी। यह सुनकर बड़े राजकुमार और बीच वाले राजकुमार ने कोई आपत्ति नहीं की और छोटे राजकुमार को विवाह के लिए राजी कर लिया। फिर राजा ने खुशी खुशी छोटे राजकुमार और राजकुमारी की शादी की अनुमति दी। इसके बाद तीनों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ राज्य लौट आए। बड़े राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लाए। जब राजा ने 7 उंगलियों वाली राजकुमारी को देखा
तो वह समझ गया कि वह सच में राजकुमारी है। तीनों पुत्र राजा को सब कुछ बताए। राजा यह सुनकर बेहद क्रोध प्रकाश किया। तभी तांत्रिक, जो राजकुमारी को पाने के लिए जादू चला रहा था, लेकिन अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया। छोटा राजकुमार ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके तांत्रिक को दूर भगा दिया। बड़े पुत्र को राजा बना दिया गया। अब सभी खुशी खुशी राज्य में रहने लगे और सबका जीवन सुखमय हो गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार ज़रूर देखना। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।